हाँ तो दोस्तों आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसको किसने बनाया, कैसे इसका निर्माण हुआ, कब हुआ, इससे जो कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज एमएस वर्ड का जो आउटलुक है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसमें कमेंट भी करें और हमें एडवाइस भी दें कि वीडियो बनाने में क्या क्या मतलब क्या क्या थोड़ा जो सही से मतलब कि जैसे वीडियो में क्या ऐड करना है क्या नहीं, किस प्रकार से मतलब कुछ उस चीज़ के बारे में हमें आपको एडवाइस करना है। तो आज हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके अंतर्गत अनेकों ऐप्स या एप्लीकेशन बनाए हुए हैं या ऐड किए हुए हैं, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल। इन सभी के बारे में आज हल्की सी नॉलेज लेंगे ऊपर ऊपर की। तो देखते हैं, चलो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, एक तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। फाउंडर यानी इसको किसने इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापनाकार हैं बिल गेट्स और जी एलन। और जो फाउंडर है यानी कि इसकी नींव यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो बनने की तैयारी यानी कि उसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी उसकी नींव कब रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 4 अप्रैल 1975। मैं ये नींव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे और भी डेट आएंगी, इसकी लॉन्चिंग डेट आएगी, इस पर कार्य करने वाली डेट आएगी, तो उसमें अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो डेट दी हुई है वो है इसकी नींव यानी शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनने की शुरुआत कब से हुई, तो वो हुई थी 4 अप्रैल 1975। अब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसका हेड क्वार्टर मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है इसका रेमंड, यूएस में एक जगह का नाम है, इसका नाम है रेमंड, वाशिंगटन। तो इसके बाद हम देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के जो निर्माता हैं, जो फाउंडर हैं, अभी याद देखो, बिल गेट्स और जी एलन। तो ये इनका जो फोटो दिया हुआ है देख सकते हैं हम, ये इस प्रकार से हैं, ये दोनों फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड। अब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ, ये कंपनी है, एक ऑफिस है, तो उसके सीईओ कौन है, तो सीईओ है नाडेला जी सत्यम नाडेला जी। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये लोगो दिया हुआ है यहाँ पे देखो, और ये है इनके फोटो दिया हुआ है सत्यम नाडेला जी का। अब आता है लॉन्च डेट, देखो मैंने बताया ना ये आ गया लॉन्च डेट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है या जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी लॉन्चिंग डेट यानी माइक्रोसॉफ्ट, वो तो मतलब एक तरीके से भवन निर्माण की नींव रखी गई। अब माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च यानी कि उसकी ओपनिंग कब हुई, तो उसकी ओपनिंग होती है 1 अगस्त 1989 को। वो तो बनने की शुरुआत थी और ओपनिंग होती है 1 अगस्त 1989 को। इसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक यानी कि सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक हैं बिल गेट्स और जी एलन, उन्होंने किसके लिए पेश किया गया था, तो उन्होंने सर्वप्रथम एक कंप्यूटर का नाम है जिसका नाम है मैकिंटॉश। उस कंप्यूटर में सबसे पहले इसको माइक्रोसॉफ्ट मतलब जो एप्लीकेशन है जो ऑफिस है उसको चलाया गया था मैकिंटॉश के लिए, मतलब यूज में लिया था। जो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन है जिसको सर्वप्रथम किस में खोला गया, तो उसको खोला गया था मैकिंटॉश कंप्यूटर के अंदर। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक तरीके से घर है, बड़ा घर। और माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जैसे कि एप्लीकेशन है, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, ये उस घर में रहने वाले सदस्य हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया एक तरीके से ऑफिस, यानी कि एक तरीके से समूह हो गया, मतलब कि एप्लीकेशनों का समूह हो गया माइक्रोसॉफ्ट, और एप्लीकेशंस हो गए उसके सदस्य, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन रखता है। एक मिनट, जो हाँ, ये रहा संगठन से बना, मतलब विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के संगठन से बना हुआ है। जैसे हम उदाहरण के लिए नीचे ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे ये देखो ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को एक डेयरी मिल्क जो चॉकलेट होती है, जैसे कि ये पूरा बॉक्स है, इसमें बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं। तो जो चॉकलेट है वो तो हो गई उसकी एप्लीकेशन, और जो ये पूरा बॉक्स है ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा एप्लीकेशन हो गया। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन है ये हो गए इसकी चॉकलेट, यानी कि इसके सदस्य हो गए, यानी इतने भागों में ये बटा हुआ है। अब आता है नीचे
जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, यानी कि जो इसके माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, एम एस पावर पब्लिशर, वन नोट, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके जैसे इनके जो आउटलुक हैं, जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो काम करती हैं, वो इस प्रकार से इनकी लोगो दिए हुए हैं। उनको ध्यान रखना है क्योंकि लोगो दे के उनके नाम भी एग्जाम में पूछे गए। अब आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलो तो जैसे कि लिखने से संबंधित, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर लेखन कार्य किया जाता हो, जैसे कोई बुक लिखी जाती हो या राइटर का कार्य किया जाता हो या कोई भी लेटर लिखना हो, तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एम एस वर्ड, इसी एम एस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंतर्गत एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम एस वर्ड, जिसका नाम है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड। तो उसमें लिखने का कार्य देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम एस वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, यानी उसमें लेखन लिखने का कार्य किया जाएगा। लिखा हुआ देखो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकें, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकें, प्रश्न पत्र तैयार कर सकें या किताब जो भी है राइटर का कार्य कर सकते हैं। जैसे जो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एम एस वर्ड होता है, तो एक वर्ड पैड, एक गूगल डॉक आदि इनके द्वारा है, एप्पल बॉक्स वर्क्स, इनके द्वारा हम किसी भी शब्द या कोई भी मतलब एक तरीके से लेखन कार्य कर सकते हैं इनके अंतर्गत। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है एम एस वर्ड। ये एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम एस वर्ड। इसके अंतर्गत लिखने का कार्य किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी लॉन्चिंग डेट, ये बनाया जा रहा था, बनाने का कार्य तो, और 25 अक्टूबर 1983 उसको लॉन्च कर दिया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हैंड ओवर कर दिया इसको। तो इसे बनाने वालों के नाम है, ये तो दो साथी थे कॉलेज, मतलब कॉलेज लाइफ के दोनों साथी थे, उन्होंने इसे बनाया था, इस पर कार्य किया और उन्होंने बना के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पेश कर दिया। जैसे इसे रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स चार्ल्स जी ने इसे विकसित किया गया, मतलब के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अब आता है जैसे एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड के जो वर्जन है, इसके एम एस वर्ड के सारे वर्जन दिए हुए हैं। एक मिनट इसको जूम करता हूँ। एम एस वर्ड के इसमें सारे वर्जन दिए हुए हैं, वर्जन दिखा रखे हैं। तो एम एस वर्ड के इसमें सारे वर्जन दिखाए हुए हैं। तो इसके अंदर एम एस वर्ड है, उसके सारे वर्जन दिया हुआ, जैसे कि उसमें अपडेट होता है, कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है। तो उस हिसाब से जैसे सबसे पहले आया था एम एस वर्ड ऑफिस 97 या 1997 आया था, तो लास्ट डिजिट लिख दिया इसका 97। उसके बाद आया एम एस ऑफिस 2000, उसके बाद एम एस वर्ड 2003, एम एस ऑफिस या एम एस वर्ड एक ही बात है। तो उसके बाद आया एम एस वर्ड 2007। अब 2007 तक 2007 के बाद आता है जो एम एस वर्ड 2007 तक, तो एम एस वर्ड 2007 था। लेकिन 2007 के बाद एम एस वर्ड एक्सटेंशन, जो एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम था वो था डॉक। लेकिन 2007 के बाद में इसमें एक्स और जुड़ जाता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट है एक तरीके से, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक में एक्स को किस वर्ष जोड़ा गया, यानी किस वर्ष के एम एस वर्ड के किस वर्ष के वर्जन में डॉक में एक्स को ऐड किया गया था। तो इसको याद रखना है। उसके बाद है, इसके बाद आता है एम एस वर्ड का 2010। उसके बाद एम एस ऑफिस या एम एस वर्ड 365। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि हम रिचार्ज डालते हैं उसमें, जैसे हॉटस्टार होता है या जियो हॉटस्टार है, उसमें हम रिचार्ज डाल के उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या ट्रू कॉलर होता है उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या यूट्यूब का लेते हैं। उस प्रकार से इसका फ़ायदा ये होता है कि 365 जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो अपने को एक बार ही, मतलब ऐप एक बार ही, ये जो ऑफिस है चाहे एम एस वर्ड जो एप्लीकेशन है उसको एक बार ही डाउनलोड करना है। उसके बाद इसमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, कुछ पैसे डोनेट करने होते हैं, जिससे इसके अंदर जो भी मतलब कि चेंज होगा या अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास मतलब अपडेट होता रहेगा। उसमें आपको बार बार में ये नहीं कि एप्लीकेशन को बार बार में अपडेट करें या फिर दूसरा डाउनलोड करें, तो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट होता रहता है, इससे ये फ़ायदा होता है। इसलिए इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा गया है।
उसके बाद आता है एम एस ऑफिस 2013। 2013 के बाद आता है 2016, 2016, 19, 2021 जो अब याद रखना है हमें जो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है तो एम एस वर्ड 2024 जिसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2024 को। तो ये याद रखने हैं शुरू के और लास्ट के दो और बीच के जो एक तो एक्सटेंशन डेट वो एक्सटेंशन नेम वाला और एक वो 365 एम एस वर्ड 365 वाला। उसके बाद आता है एम एस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग है जो पहले वाले ऊपर जो आपने बता रखी वही बातें बता रखी जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने उसमें बदलाव करने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने उसमें एडिटिंग करने या टाइपिंग करने पीडीएफ बनाने या डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनको छोड़ो। अब उसके बाद इसके द्वारा कोई लेटर या पासबुक या बुक कोई भी रिपोर्ट तैयार करना ये सारी चीज़ें एम एस वर्ड के अंदर की जाती हैं। जैसे कि इस प्रकार से जैसे ये यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो एम एस वर्ड के अंदर ही लिखा मतलब लिखने का कार्य एम एस वर्ड के अंदर होता है। अब होता है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी जो माइक्रोसॉफ्ट जो एम एस वर्ड है इसको ओपन करने के 3 तरीके हैं तो तीनों तरीकों को हमें जानना है और तीनों तरीकों से इसके क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीका तो यह है जो सभी लोग इसको मतलब इस तरीके से ओपन करते ही हैं और दूसरा तरीका ये ऊपर के 2 तरीके तो ऐसे हैं जो सभी लोग इसको जानते होंगे लेकिन ये तीसरा तरीका इसको वही जानेगा जो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो। तो पहला तरीका है जैसे ओपन स्टार्ट मेनू मतलब सबसे पहले अपने को या स्टार्ट बटन होता है कीबोर्ड में अपना वो टाइप करना है जैसे कि ये दबा दिया। अब स्टार्ट बटन में एक तो होता तरीका अपन ऐसे ऐप को ढूंढें तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हम इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा एम एस वर्ड। एक ये हो गया दूसरा हो गया कि अपन स्टार्ट बटन दबाएंगे जैसे दूसरा तरीका है ओपन फ्रॉम टास्क बार यानी पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे स्टार्ट बटन दबा दिया उसके बाद में टास्क बार यानी सर्च बार पे क्लिक करेंगे इसमें लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट यानी MIC तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे लिखेंगे तो ये ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे इसमें दिख नहीं रहा जूम करता हूँ देखो अब दिख रहा होगा ये देखो ये आ गया सर्च बार में। तो इस प्रकार से हम जैसे नीचे हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बार में लिखते ही ये ऊपर ऊपर ये शो हो गया। ये दूसरा तरीका ये हो गया। एक तीसरा तरीका होता है जो शॉर्ट तरीका होता है इसका खोलने का वो होता है रन के द्वारा मतलब रन कमांड देनी होती है जो कंप्यूटर के लिए अपने को कमांड देनी होती है। तो उसको ओपन किस प्रकार से किया जाता है तो सबसे पहले देखो ओपन वाई रन कमांड यानी कंप्यूटर को जो रन कमांड दी जाती है जो उसमें सर्च बार कोई भी एप्लीकेशन खोली होती है उनके मतलब कोड नेम होते हैं वो कोड नेम अपने को याद रखने होते हैं जिससे शॉर्ट हम एप्लीकेशन से खोल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले हमें रन मतलब कमांड देनी होती है कंप्यूटर के लिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना होता है या जो बटन है वो दबाने होते हैं स्टार्ट बटन प्लस आर यानी आर रन का पहला अक्षर हो गया आर इस तरीके से याद रख सकते हैं तो आर यानी विंडो बटन प्लस आर या स्टार्ट बटन प्लस आर। विंडो बटन और स्टार्ट बटन एक ही होता है यानी एक ही बात है। तो हम इसको ओपन करके बताते हैं आपके लिए 1 मिनट। इसको हम रन कमांड द्वारा ओपन करके देखते हैं जैसे कि हमने दबाया स्टार्ट बटन या विंडो बटन प्लस आर तो इस प्रकार से हमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक रन कमांड ले लेता है। जैसे इसको जूम करके दिखाऊंगा देखो इस प्रकार से ये रन ले लेता है यानी कमांड ले लेता है। अब कमांड इसके बाद ये हमने क्या पहले से लिख रखा है तो कैपिटल अक्षरों में लिखना है WINWRD विन वर्ड लिखते ही फिर उसके बाद आपको एंटर दबाना है जैसे ही एंटर दबाओगे एम एस वर्ड खुल जाएगा। देखो ये आपके सामने एम एस वर्ड खुल गया। अब एम एस वर्ड का ये हो गया आउटलुक। इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे दी हुई है जैसे ये होता है रिबन टैब क्वाइक एक्सेस टूल बार ये विंडो बटन होते हैं कंट्रोलर बार होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे तो इस प्रकार से मतलब शॉर्टकट रूप से खोला जाता है इसको। अब अपनी क्लास पे आते हैं जैसे कि इसके हम इसमें सारी चीज़ें यूज देखेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है जल्दी कैसे लिखा जाता है सारी चीज़ें देखेंगे। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया रन कमांड द्वारा एम एस वर्ड को खोलने का तरीका जो इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट लगा हुआ है यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो
शॉर्ट किस प्रकार से, मतलब एमएस वर्ड को शॉर्ट तरीके से कैसे खोला जाता है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले विंडो बटन प्लस आर, उसके बाद में टाइप करेंगे उसमें कैपिटल अक्षरों में विन वर्ड WINWRD, उसके बाद में इंटर दबाएंगे। इंटर दबाते ही अपने पास एमएस वर्ड खुल के तैयार हो जाएगा। अब नीचे आता है कि एमएस वर्ड है उसका जो आउटलुक है, मतलब कि व्यू पेज है, वो कैसा दिखता है। तो जो व्यू पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक मिनट, इस तरीके से दिखता है, देखो एक मिनट, हाँ, व्यू पेज जो है वो इस तरीके से दिखता है। अब जैसे कि ये रहा, देखो इसमें होता है ऊपर ही ऊपर क्वाइक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में या बाईं तरफ जो ऊपर ऊपर जो ये बटन दिए हुए हैं, जिसमें सेव, रन, रीडू और अंडू, ये होता है रीडू, ये अंडू प्लस सेव बटन। इसमें दिख, हाँ दिख तो रहा है ना, एक मिनट जूम करता हूँ मैं। जैसे देखो ऊपर ये दे रखे, हम इधर के देखो ये हो गया रीडू और अंडू, ये दे रखे, ये होते हैं क्वाइक एक्सेस, इसको बोलते हैं क्वाइक एक्सेस टूल बार, जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके, जैसे सेव बटन हटाना हो, अगर ऐड करना हो तो इस पर राइट क्लिक, हटाना हो तो राइट क्लिक को हटा दो। जीमेल का ऑप्शन या क्वाइक प्रिंट, ये जो भी ऑप्शन अपने को यहाँ से हटाने हो या ऐड करने हो, उनको हम हटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मतलब रंडू और ईडू प्लस सेव बटन दिया होता है। उसके बाद आता है जैसे रेवन टैब, ये रहा देखो रेवन टैब, ये उसके बाद आता है जैसे रेवन टैब। रेवन टैब कहाँ पर होता है, ये रहा देखो, इसको बोलते हैं, मतलब क्वाइक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे होता है रेवन टैब। और क्वाइक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में होता है टाइटल बार। टाइटल बार यानी जिस जिस पेज पर हम कार्य कर रहे हैं उसका नाम, टाइटल यानी किस नाम पे, उसका क्या नाम दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये बनता है कि टाइटल बार में जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम लिखा हुआ आता है, तो वो आता है DOC, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के पहले के 3 अक्षर होते हैं DOC01। अगर दूसरे पेज पर कार्य करोगे आप, अगर कोई खुद से नाम नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 01, 02, 03, इस प्रकार से नीचे तक नंबरिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद आता है राइट साइड में होता है सबसे ऊपर विंडो कंट्रोलर, जिसमें इसको बोलते हैं मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, और ये होता है क्लोज बटन। जो बाई डिफ़ॉल्ट ये होते हैं ये आते ही आते हैं। उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं रिबन। रिबन के अंतर्गत होता है जैसे भी कोई भी पेज का लेआउट वगैरह या लिखने के तरीके या शब्द की सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल रोलर। हॉरिजॉन्टल रोलर होता है, जैसे ये देखा होगा आपने, जैसे मैं दिखाऊँ, हम इस क्लास को एमएस वर्ड में ले रहे हैं, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल रोलर बता रहा है, ये रहा ऊपर जिसमें स्केल मड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोलर। इसको हम सारे यूज़ देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से। ऐसे हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, यानी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पेज को, ऐसे पेज को एडजस्ट करना होता है। इसके बाद आता है अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर, और स्क्रॉलर होते हैं, ये व्यू रूलर बटन, मतलब रूलर बटन को देखना है, हाइड अनहाइड दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन होता है देखो, ये दे रखा, यहाँ पे एक बटन होता है, ये रहा। अब इसके अंतर्गत फिर आता है वर्टिकल स्क्रॉलर बार, यानी नीचे जैसे पेज को हम स्क्रॉल करते हैं तो ये होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रूलर भी होते हैं और वर्टिकल रूलर भी होते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। और नीचे नीचे होती है जैसे जो जिस पेज में हम काम कर रहे हैं, मतलब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, तो वो नीचे नीचे मिलती है। जैसे ये रहा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये नीचे नीचे लिखा हुआ था पेज नंबर 1, यानी कि अब हम पेज नंबर 1 पर कार्य कर रहे हैं। उसमें अब तक हम कितने वर्ड लिख लिख चुके हैं, वो इस वर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई देते हैं, कितने वर्ड लिख चुके हैं। उसकी लैंग्वेज, जिस किस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको। फिर होता है व्यू बटन होता है, जैसे कि हम उसको, एक तो होता है, एक मिनट इसमें दिखाऊँ मैं, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा। जैसे कि ये रहे देखो व्यू बटन, ये रहे व्यू बटन, एक मिनट, ये व्यू बटन दिए हुए हैं देखो, ये रहे इसमें व्यू बटन। जैसे
फर्स्ट मतलब सिंगल लाइन में देखना या एक पेज में डबल दोनों साइड में रख के देखना या फिर जैसे भी देखना चाहें हम उस प्रकार से ये इसके व्यू बटन होते हैं किस प्रकार से। और ये होता है जूम का, जूम इन आउट मतलब जूम करना आउट और इन आउट। ये होता है ब्राउज़र बटन, ब्राउज़र बटन जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये रहा, ये ब्राउज़र बटन होता है सेलेक्ट ब्राउज़र कंट्रोल। इसके शॉर्टकट भी होते हैं, शॉर्ट की भी याद रखनी है हमें। जैसे देखो इस पे लाते ही अपने को आ गया शॉर्टकट दिख रही है, देखो इसकी ये आ गई अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम बटन, इसको दबाते ही हम ब्राउज़र बार को खोल सकते हैं। ये तो हो गया इसका व्यू मतलब एमएस वर्ड का व्यू मतलब आउटलुक किस प्रकार का है। अब नीचे देखते हैं इसमें, अब एमएस वर्ड के बारे में देख रहा है टाइटल बार इज एमएस वर्ड। हाँ टाइटल बार जैसे ऊपर ऊपर हमने सर्वप्रथम देखा टाइटल बार, तो टाइटल बार में होता क्या है जैसे यह है वर्ड मतलब वर्ड में एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी होती है। सबसे ऊपर की पट्टी होती है, इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम जिस नाम से सेव की है मतलब कि जो नाम हमने दिया हुआ है टाइटल बार में वो शो होता है। जब हम एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 2003 ये इसके वर्जन दिए हुए हैं 2021 2024 365 ये उसके वर्जन दिए हुए हैं को ओपन करते हैं, ये सभी में होता है सभी वर्जनों में। ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है जो अपन ने देख ही लिया। फिर यह एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है, बिल्कुल होती है। इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम व एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है, बिल्कुल होती है। इट शो द नेम ऑफ द करंटली वर्क फाइल एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि करंट यानी जिस समय प्रेजेंट टाइम में जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम आता है। टाइटल बार की दाईं ओर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रिस्टोर, रिस्टोर होता है मतलब जो कार्य किया हुआ होता है। इनके सारे के ये उपयोग बताएंगे और इनको विस्तार से भी समझाएंगे। ये तो खाली एक मतलब थोड़ा सा आउटलुक दिखाने वाली क्लास है, हम प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट इसको जूम करना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि टाइटल बार के दाईं तरफ मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रिस्टोर के, रिस्टोर यानी कि हमने जो कार्य किया उसको हम एक ही क्लिक में ख़त्म कर सकते हैं और एक ही क्लिक में रिस्टोर यानी जो डिलीट किया हुआ है जो जस्ट उसमें उस पेज को हमने डिलीट किया हुआ उसको रिस्टोर बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें फिर से रिस्टोर हो जाएगा मतलब फिर से दिखाई देगा। इस प्रकार से हम एम एस वर्ड का इस क्लास में खाली आउटलुक देख पाए हैं। अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल रूप से जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें कार्य किया जाता है।